आज हम गैप एनालिसिस की एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हमारा पास आता है काम आर्किटेक्चरल एंड टेक्नोलॉजी गैप के बारे में। यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और साथ में टेक स्टैक भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है सबसे क्रिटिकल पार्ट है और सबसे ज़्यादा एफर्ट इसी में लगेगा। तो जो हमारी करंट स्टेट क्या है, जो कि एक लेगेसी है, हमारी लेगेसी मॉडल एप्लीकेशन है, जिसमें कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 यूज़ हो रखा है, ASMX सर्विसेज हैं, मोनोलिथ स्ट्रक्चर है और साथ में शेयर्ड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज़ हो रखा है। अब हमारी डिजायर्ड स्टेट क्या है कि हम उसको डॉट नेट कोर में इम्प्लीमेंट करें कंटेनराइज्ड ऐप। एपीआईज और ASMX सर्विसेज को हम एपीआईज वगैरह में इम्प्लीमेंट करें, डिसेंट्रलाइज्ड बनाएं और साथ में पॉलीग्लोट परसिस्टेंस इम्प्लीमेंट करें। और इसको हम इस गैप को मिटिगेट कैसे करेंगे, ये हमारे इसमें हमने रिक्वायर्ड एक्शंस जो हम स्टेप्स करने पड़ेंगे वो लिखे हैं कि हम उसको कैसे मिटिगेट करेंगे गैप्स को। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है ऑपरेशनल एंड डिप्लॉयमेंट गैप, डेवऑप्स से रिलेटेड। तो हमारी इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच है हमारी कि हम आईएएस पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो और उसको ये सारा मैनुअल प्रोसेस रहता है, डिप्लॉयमेंट का सारा मैनुअल प्रोसेस रहता है। अब हम इसको AWS कंटेनराइज्ड ऐप की तरह कैसे डिप्लॉय करेंगे, या क्या ये हमारा डिजायर्ड स्टेट है कि हम उसको ऑटोमेटेड कर दें CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। और हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इम्प्लीमेंट करें और साथ में ऑटो स्केलिंग और कंटेनर ECS या EKS यूज़ करें। तो ये हमारा डिज़ायर्ड स्टेट है। और हम इसको गैप को पूरा मिटिगेट कैसे करेंगे, ये यहाँ पे स्टेप्स हमने बताया कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिसके लिए हम टेराफॉर्म या क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ECS EKS यूज़ कर सकते हैं, ऑटो स्केलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी गैप की। ऑब्जर्वेबिलिटी रिलेटेड है मॉनिटरिंग से। तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस या हम जब माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो मॉनिटरिंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। तो अब हमारी एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हमारा डिजायर्ड स्टेट क्या होगी कि हम सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग करें क्लाउड वॉच के थ्रू, क्लाउड वॉच या इलास्टिक स्टैक के थ्रू। उसके लिए हमें ये सब जो ब्लॉग्स हैं वो एक जगह पे मेंटेन करने हैं ताकि अ, हम उनसे अ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। इस तरह से हम इसकी गैप को मिटिगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और गवर्नेंस गैप की। तो पहले जो है जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो है, जो विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी से होता था और साथ में जो कि एक सर्वर से बाउंड है, मतलब टाइड है उससे, और पेरीमीटर बेस्ड फायरवॉल सिक्योरिटी होती थी बस। तो हमारी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है कि हमें टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए और साथ में हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल विद ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। अब इस गैप को कैसे ठीक करेंगे? आइडेंटिटी का हमें मॉडर्नाइज़ेशन करना पड़ेगा और कॉम्प्लायंस और जो पॉलिसीज़ का अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अम, अ WAF इम्प्लीमेंट कर देंगे, फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना है और लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस देना है। तो इस तरह से। अब है स्किल एंड ऑर्गेनाइज़ेशनल गैप। जो टीम स्ट्रक्चर है और सब कुछ है, ऑपरेशनल मॉडल को चेंज करना। अब जो हमारी करंट स्टेट है जहाँ पे एक सिंगल लार्ज प्रोडक्ट है, उसमें कोई डेवलपर है, कोई क्यू है, कोई डेवऑप्स है। तो वो सारे एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। और हमारी डिज़ायर्ड स्टेट क्या होएगी, क्योंकि माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो एक से तीन मेंबर्स जो है, एक से तीन टीम मेंबर्स जो हैं वो एक माइक्रो सर्विस पे काम करेंगे, जिसमें वो सब काम जो है मिलकर करेंगे, जिसमें डेव क्यूए ऑप्स का काम सबका आता है, यानी कि वो फुल स्टैक
डेवलपर काइंड ऑफ। फुल स्टैक डेवलपर मतलब वो डेव, क्यूए, ऑप्स का काम इकट्ठे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को कैसे मिटिगेट करेंगे, उसके लिए हमें ट्रेनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि जो डेवलप जो भी हमारा टीम मेंबर्स हैं, माइक्रो सर्विस जो इम्प्लीमेंट करने वाले टीम मेंबर्स हैं, वो उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो।